चलिए भाई, तो आज की क्लास दोबारा से यहाँ पर जो है वो शुरू करते हैं। चलो, तो जय हिंद भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा, सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं कि रेशियो के पीछे एजेस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप एजेस के पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ करके आए होंगे, रिवाइज करके आए होंगे यहाँ पे। और आज की क्लास में हम लोग एज के आगे सभी सवालों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है? क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग होल्ड पे रखते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में आएंगे यहाँ पर तो बाकी सवालों को करेंगे। ठीक है भाई, ऑल राइट है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात, ये हमारा क्या है, तो वर्तमान आयु का अनुपात है। और उनके वर्तमान आयु का औसत हमारा 32 है। तो 6 वर्षों के बाद में उनका अनुपात कितना होगा? 6 वर्षों के बाद में उनका अनुपात कितना होगा? तो देखो भाई, मेरे यहाँ पर ये उनका वर्तमान आयु है, पिता का है और पुत्र का है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे 5x और 3x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, औसत निकालने का मतलब होता है यहाँ पर जोड़ करके आधा करना। क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर जोड़ करके आधा करना, और ये हमारा हो जाएगा 32 के बराबर। तो अगर हम देखेंगे 8 का आधा कितना होगा, 4x होगा। 4x का मान यहाँ पर होगा 32, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर x का मान हमारे सामने 8 हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 6 ईयर। 6 वर्ष के बाद में उनकी उम्र का अनुपात हमारा कितना होगा? तो पहले आज के समय उनका उम्र देख लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो वो व्यक्ति हो जाएगा और उसका पुत्र हो जाएगा। वो व्यक्ति की उम्र 8 बचे 40 साल हो जाएगी मेरे भाई, और उसके पुत्र की उम्र 8 इंटू 3 24 हो जाएगी यहाँ पे। और 6 साल के बाद में कहा गया तो इधर भी 6 जोड़ देंगे और यहाँ भी 6 जोड़ देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो 6 वर्षों के बाद में ये इंसान 46 का हो जाएगा, 6 वर्षों के बाद में ये 30 का हो जाएगा। और अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो वो रेशियो 23 और 15, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए आ जाइए, अब आगे सवाल पढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये सुमित और प्रकाश के उम्र का ये अनुपात है। सुमित भाई हमारा 6 साल छोटा है प्रकाश से, तो सुमित और प्रकाश का 6 साल के बाद में यहाँ पर रेशियो कितना होगा? वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात हमारा 2 है और 3 है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये सुमित है और यहाँ पर ये कौन है, तो प्रकाश है। उम्र का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। और ये कहाँ की कहानी है, तो प्रेजेंट की कहानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। अगर हम देखें तो सुमित मेरे भाई यहाँ पर कितना यूनिट छोटा है, तो 1 यूनिट यहाँ पर छोटा है। और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 6 साल है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 साल है। क्वेश्चन में कहा गया 6 वर्षों के बाद में सुमित की आयु का प्रकाश की आयु के साथ में अनुपात कितना होगा। मैंने कहा ना, किसी भी सवाल को बनाने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को प्यार भरी नज़रों से देखते हो तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो 1 यूनिट का मान 6 साल है। और अगर 1 यूनिट का मान 6 साल है तो यहाँ पर 2 यूनिट का मान जो है यहाँ पर कितना होगा, तो 2 यूनिट का मान हमारा 12 साल होगा। और यहाँ पर 3 यूनिट का मान जो होगा वो कितना होगा, 18 साल होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया 6 वर्षों के बाद में, तो 6 वर्षों के बाद में यहाँ पर कहानी क्या होगी, तो आप बोलोगे गुरुजी 6 वर्षों के बाद में ये हो जाएगा 18 का और ये हो जाएगा 24 का। 6 वर्षों के बाद में 18-24 का मतलब कितने का अनुपात हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसमें हमने बकायदा उनकी एज निकाली। ठीक है, इनमें हमने बकायदा उनकी एज निकाली यहाँ पर, और यहाँ एज निकाल करके हमने ये देखा। ठीक है, तरीके से इस बात को हमने समझा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर जो है पहले 1 का मान इतना था, तो 2 का मान 12 हो जाएगा, 3 का मान 18 हो जाएगा, 6 हमने जोड़ दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे और जानेंगे और सीखेंगे, और वो हम क्या सीखेंगे यहाँ पर, तो वो समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब हम सीखने वाले ये हैं कि जैसे हमारा ये एज का हो गया, 2 और 3 का अनुपात हो गया हमारा। मैंने आपसे कहा था कि यूनिट को वैल्यू में मत बदलना, यूनिट को वैल्यू में बदलना, वैल्यू को यूनिट में बदलना सीखो। यहाँ पे क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पर तो वैल्यू को यूनिट में बदलना सीखो। जैसे 6 साल को 1 यूनिट मानो, 6 साल को 1 यूनिट मानो, तो इसमें अगर तुम्हें मेरे भाई 6 साल बढ़ाना है ना, इसमें 6 साल बढ़ाना है, और यहाँ पर भी अगर मेरे भाई 6 साल बढ़ाना है, तो आप ये देखो 6 साल 1 यूनिट के बराबर। तो यहाँ 6 साल का मतलब 1 यूनिट बढ़ेगा, तो 2 में 1 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा।
कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देवसेना होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो हम आपको बता देते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। और वो ये है कि जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, जो हमारा अभी लास्ट चैंपियंस 18.2 बैच आया था, तो उसमें हमने कहा था कि कुछ वक्त के बाद में हम आप लोगों के लिए एडवांस मैथ की भी क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में हम शुरू करेंगे वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो कल से आप लोगों का एडवांस मैथ का भी टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस मैथ का मेरे भाई टॉपिक यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ, कल से आपका 6 बजे, जो हमारा 6:30 बजे आपका क्लास है ना भाई यहाँ पर, तो ये 6:30 बजे कल से आपका एडवांस मैथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस मैथ में सबसे पहला टॉपिक की अगर हम बात करें, तो वो आपका अलजेब्रा होगा। अरिथमेटिक तो आपका चल ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो कल से मेरे भाई सभी लोगों का एडवांस मैथ में, ना सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, 6:30 में कल से आप लोगों का एडवांस मैथ में सबसे पहला टॉपिक अलजेब्रा शुरू हो जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे, कैटर कर लेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक से। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए यहाँ पर फटाफट, ठीक है, बिल्कुल ट्राई करिए मेरे भाई। चलिए भाई, डी होगा, डी होगा, बी होगा, डी होगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 6:30 बजे शाम में भाई, शाम में, सुबह में नहीं, शाम में 4:30 से 5:30 आपका अरिथमेटिक चलता है, और उसके बाद में 6:30 से 7:30 आपका एडवांस चलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, चलिए आ जाइए। सचिन कुमार, आपने कल की वीडियो देखी होती तो आपको पता चल जाता, कल की वीडियो में मैंने 2D वाले में कह दिया, तो आप एक बार जा करके उसको देख लेना, ठीक है भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पर? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया? द सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 52 ईयर। अगर हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया? सम ऑफ एजेस ऑफ सन और उसके बाद में फादर, तो यहाँ पर ये कितना बोला गया? तो 52 बोला गया। आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द फादर एज, यानी अगर हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक पिता और पुत्र के आयु का योग, ये पिता हो गया, पुत्र हो गया, दोनों के आयु का योग हमारा कितना है? तो 52 है। उसके बाद में आफ्टर 4 ईयर द फादर एज विल बी 4 टाइम द सन एज। 4 साल के बाद में क्या होता है? 4 साल के बाद में पिता का जो उम्र है वो 4 गुना हो जाता है बेटे की उम्र के। 4 साल के बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 4 साल के बाद में जो बेटे का उम्र है वो हमारा इतना होगा, ठीक है। और जो पिता का उम्र है मेरे भाई यहाँ पर, वो इतना होगा। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो आफ्टर 4 ईयर फादर एज विल बी 4 टाइम द सन एज। ये जो फादर का एज है ये बराबर होगा किसके? तो यहाँ पर 4 टाइम द सन एज, यहाँ पे ये मेरे भाई बोला गया है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन? यहाँ पे व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन? सन का प्रेजेंट एज यानी एस का मान हमें बताना है। तो अक्सर ऐसे सवाल आप लोगों के सामने आते रहेंगे, समझ रहे हो ना? इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जैसे फादर के एज में सन के एज को अगर हम जोड़ देते हैं, तो फादर और सन दोनों मिला करके हमारे 52 हो जाते हैं। 4 साल के बाद में फादर साहब आपके इतने के हो जाएंगे। 4 साल में जो सन है वो मेरे भाई S+4 हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में कहा जाएगा कि फादर एज विल बी 4 टाइम ऑफ सन एज, फादर 4 टाइम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पर f+4 का मान निकालो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कहीं ना कहीं 4s प्लस कितने के? तो 16 के। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ से अगर आप f का मान निकालोगे, यहाँ से अगर आप f का मान निकालोगे, तो बोलोगे सर f का मान जो है वो कितना है? तो 52 माइनस s है। f का मान कितना है? 52 माइनस s है। बस वही वैल्यू को ला करके यहाँ पर रख दो, वही वैल्यू को यहाँ पर ला करके रखोगे तो हम क्या बोलेंगे? तो 52 माइनस एस है यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये f+4 हो जाएगा, ये बराबर होगा 4s और प्लस कितने के? 16 के। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम मेरे भाई ये बात बोलेंगे, देखो यहाँ पर लिखना समझना, f के जगह पर हम लिख रहे हैं 52 माइनस एस, 4 के जगह पर हम 4 लिख रहे हैं, 4s के जगह पर 4s है, और ये हमारा 16 है तो 16 रहेगा।
अब अगर हम कायदे से देखते हैं तो 52 और 4 56, 56 में से यहाँ पर 16 चला गया तो हो जाएगा 40। ठीक है, 4s में 21 जुड़ जाएगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा 5s की वैल्यू, जहाँ पर s का मान कितना हो जाएगा तो 8। तो s का मान कितना हो जाएगा तो 8। तो परसेंटेज ऑफ सन हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कहा गया है, इसके लिए भी हम आपको 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं। जल्दी से आप लोग अभ्यास करिए, ट्राई करिए, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। जल्दी से ट्राई करिए भाई, फटाफट ट्राई करिए। पर फादर में 4 गुना से क्यों नहीं किया? देखो एक बात बताओ यार, फादर अपने बेटे का 4 गुना है ना, तो आपको ये छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। जो फादर होगा वो अपने बेटे का 4 गुना होगा। पिता का 4 गुना बेटा थोड़ी होगा, पिता का 4 गुना बेटा नहीं होगा, बेटे का 4 गुना जो है वो पिता होगा यहाँ पर। ये समझना पड़ेगा आपको। सुबह में क्लास नहीं हो सकती है, 6:30 बजे होगी। और जितने बच्चे मेंसुरेशन 3D का कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई, आप अपने बैच में जाकर के देखिए, मेंसुरेशन 3D का भी समाधान हो गया है। ठीक है, जो बच्चे जो पहले वाले बैचेस के हैं, जिन्हें मेंसुरेशन 3D का बड़ी चिंता है, आप एक बार में जाकर के देखो, उसके लिए कमेंट मत करो। आप लोग अगर क्लास में लाइव रहते ना, आप डेली के क्लासेस को अगर देख रहे होते तो आपको तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती। लाइव आप लोग रहते नहीं हो, गायब रहते हो, छुट्टी पे रहते हो, अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और फिर उसके बाद में बोलते हो सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, उस क्लास का समाधान क्या हुआ। तो मेरे भाई जो मेंसुरेशन वाले बच्चे हैं यहाँ पर, वो अपनी क्लास में जा करके देखें, उनका समाधान हो जाएगा। कृष्णा गुप्ता और ये बाकी लोग तो कमेंट मत करना मेंसुरेशन 3D वाले, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 years ago the age of person was 6 times the age of his younger brother. 8 years later the age of person will be 3 years less than twice the age of his younger brother. Find the present age of person and his younger. हालांकि ऐसे सवाल में मेरे भाई बाई ऑप्शन जाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन चले जाओ तो क्या बोलेंगे हम, ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की कितनी थी, तो 6 गुनी थी। 3 years ago द एज ऑफ पर्सन, मतलब ये हम प्रेजेंट में हमेशा रहते हैं। प्रेजेंट से मेरे भाई कितने साल पहले जाएंगे, 3 साल पहले जाएंगे। 3 साल पहले एज ऑफ पर्सन वाज 6 टाइम द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। ये पर्सन है और ये उसका मेरे भाई है। तो 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। इस व्यक्ति की आयु मेरे भाई अपने छोटे वाले भाई के, यानी छोटा वाला भाई जितना भी है उसका यहाँ पर ये 6 गुना था। कहा गया 8 वर्षों के बाद में, 8 वर्षों के बाद में व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु का, यहाँ पर कितने वर्षों के बाद की कहानी कही गई है, 8 वर्षों के बाद में। तो 8 वर्षों के बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, तो व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जितना भी होगा मेरे भाई यहाँ पर, उसके 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। जैसे मानो अगर यहाँ पर ये y है, सपोज करो ये y है, तो y के 2 गुने से कितना होगा, तो मेरे भाई 3 वर्ष कम होगा। यही कहा गया है। द 8 year later, 8 year later मेरे भाई यहाँ पर, द एज ऑफ पर्सन विल बी 3 year लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन एंड हिज यंगर ब्रदर। तो इनका यहाँ पर प्रेजेंट मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होगा, प्रेजेंट में यहाँ पर कहानी क्या होगा। इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग और सटीक तरीके से बना सकते हैं और जा सकते हैं, और ये y और 2y-3 के जगह पर हम यहाँ पर कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ये देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज के समय इनका रेशियो 6 और 1 का है। तो क्यों ना हम ऐसा कह ले कि ये 6x हो जाएगा और ये x हो जाएगा मेरे भाई। ऐसा कहने में तो कोई नुकसान नहीं है ना, आप ये बताइए। तो हम इसे 6x और 1x कह सकते हैं, और जब x लगा देंगे तब ये रेशियो नहीं रहेगा। अब यहाँ से 3 साल और 8 साल 11 साल, ठीक है, यहाँ पर 3 साल और 8 साल 11 साल की बात है। तो 11 साल की बात है, तो 11 साल के बाद में इसकी मेरे भाई उम्र यहाँ पर ये हो जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पर 3 साल और 8 साल 11 साल के बाद में इसकी उम्र इतनी हो जाएगी। आप समझिए इस बात को लेकर के। अगर आज के समय यहाँ पर इनका रेशियो 6 और 1 का है ना दोस्तों, 11 साल के बाद में इतना होगा और 11 साल के बाद में इतना होगा।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्या है, वो ये कहा गया, ध्यान से पढ़ना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं समझा दे रहा हूँ बहुत तरीके से। तो यहाँ पर कहा गया कि 8 साल के बाद में, ये देखो, एज ऑफ पर्सन विल बी 3 ईयर लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सवाल के अनुसार, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो ये जो पर्सन की उम्र होगी ना, यहाँ पर एज ऑफ पर्सन, ये हो जाएगा एज ऑफ पर्सन विल बी का मतलब होता है इक्वल टू व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु छोटे भाई के आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। ये छोटा भाई है, इसके मेरे भाई आयु का 2 गुना कर दो और इसके 2 गुने से कितना कम कर दो, तो 3 कम कर दो। यानी इस व्यक्ति की आयु अपने छोटे भाई के आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। फिर से रिपीट करता हूँ, व्यक्ति की आयु बराबर यहाँ पर बेटे के 2 गुने से 3 कम। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे 6x जमा हो जाएगा 11, ये बराबर होगा 2x प्लस हमारा हो जाएगा 22 और माइनस हो जाएगा इतने के। तो अगर हम देखते हैं 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 4, 22 में से 3 गया 19, 19 में से मेरे भाई यहाँ पर 11 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर x का मान 2 आ जाएगा तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन एंड इज यंगर ब्रदर। अगर x का मान 2 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 12 और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। मेरे भाई प्रेजेंट यहाँ इस पॉइंट पर प्रेजेंट होता है, 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 15,5 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। 6 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद वाज 32 ईयर। 6 साल पहले तीनों का औसत हमारा कितना था, तो 32 था। तो अगर हम बात करते हैं रवि हो गया, मोहन हो गया और गोविंद हो गया, अगर 6 साल पहले की कहानी है, ये आज की नहीं है मेरे भाई, 6 साल पहले की कहानी है। एवरेज का मतलब क्या होता है, जोड़ करके 3 से भाग कर देना, और ये किसके बराबर में है, तो 32 के बराबर में है। अब यहां पर कहा गया कि अगर श्याम उनको ज्वाइन करता है, ठीक है, तो एवरेज एज ऑफ ऑल द 4 ऑफ देम इज 36 ईयर। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज, यहाँ पे ये आज की कहानी नहीं है मेरे भाई, कितने साल पहले की कहानी है, तो 6 साल पहले की कहानी है। तो 6 साल पहले की यहाँ पर कहानी क्या कही गई है, तो 6 साल पहले की कहानी है कि रवि हो गया, मोहन हो गया, गोविंद हो गया, उनका मेरे भाई उम्र जो है वो 32 है। अब ये देखो, ये ऐसे मेरे भाई जो है ना, ऐसे सवाल हम लोग नहीं बनाते, हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाते। हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं, आप समझिए। अगर हम बात करें तो इन सब लोगों का जो एवरेज है, आपको समझने की आवश्यकता है, मैं इसको शॉर्ट में ही समझाऊंगा, बेसिक में लेके मैं नहीं जाऊंगा। तो 6 साल पहले सभी लोगों का यहाँ पर जो है वो औसत हमारा कितना है, 32 है। श्याम उन भाई लोगों को ज्वाइन करता है, एन एवरेज एज ऑफ ऑल द 4 ऑफ देम इज 36 ईयर। प्रेजेंट एज हमारा श्याम का कितना, 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद, अरे फुल स्क्रीन करिए आप। 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की जो औसत आयु है वो हमारी कितनी है, तो 32 वर्ष था। ये आज के समय की बात नहीं है, तब की था। श्याम उनके साथ में जुड़ जाता है तो अब चारों का इतना हो जाता है, तो श्याम की वर्तमान आयु। अब ऐसे देखो, जैसे मानो आज से 3 साल पहले मैं मेरे भाई 23 साल का था, तो आज के समय हम कितने के होंगे ये बताना। तो बोलोगे सर आज से 3 साल पहले हम 23 के थे, तो आज के समय हम कितने के होंगे, तो 26 के होंगे। अगर आज से पहले हम मतलब 2 साल पहले हम 30 साल के थे, तो आज हम कितने के होंगे, तो 32 के होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये बात को समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो सेम तरीके से है कि जैसे अगर ये 3 लोग हैं, कौन है, रवि है, मोहन है और गोविंद है, तीनों का औसत हमारा कितने का है, तो 32 का है। अगर मेरे भाई 6 साल पहले औसत 32 का था, तो प्रेजेंट के कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, रवि हो गया, मोहन हो गया और गोविंद हो गया, ये तीनों का जो औसत है वो हमारा कितने का होगा, तो 38 का होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर मेरे भाई, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैं आज से 2 साल पहले, अगर मैं आज से मेरे भाई 2 साल पहले मानो 10 साल का था, तो आज के समय में कितने साल का हो जाऊंगा, 12 साल का। तो वैसे ही आज से 6 साल पहले ये सभी लोग यहाँ पर कितने के थे, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर 32 के थे। सभी लोग कितने के होंगे, 32 के। तो मेरे भाई आज के समय सबका औसतन कितना वजन होगा या औसतन कितना एज होगा, तो 38 होगा। ये भी 38 का, ये भी 38 का, ये भी 38 का यहाँ पे, तो इनका औसत 38 का होगा। यानी अगर हम इनका सम निकालने की कोशिश करेंगे
तो यहाँ पर हो जाता है r प्लस एम प्लस जी की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगा 38 का 3 गुना, 38 का 3 गुना। तो अगर हम बात करते हैं 38 का 3 गुना तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8 24, और मेरे भाई यहाँ पर इतना 114 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगला क्या कहा गया, इफ श्याम ज्वाइन देम। तो अगर हम बात करते हैं अगर श्याम ज्वाइन करे तो रवि हो गया, मोहन हो गया, गोविंद हो गया और श्याम हो गया। ये चारों का मेरे भाई जो औसत होगा वो किसके बराबर में होगा, तो चारों का जो औसत होगा वो हमारा 36 के बराबर। तो चारों का औसत अगर 36 के बराबर में तो सम हमारा कितने का आ जाएगा, r प्लस एम प्लस जी प्लस एस, और ये 36 का 4 गुना कितना, तो 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 144। अब आप एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पर एकदम नॉर्मल तरीके से जाते हैं और अगर आप इस सवाल को अप्रोच करते हैं तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है ना वो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत ही तरीके से एक बात बोला गया और वो ये कहा गया है, ठीक है, कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे श्याम का मान पूछा गया कि श्याम का मान हमारा कितना है। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो श्याम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। r में से r खत्म, m में से m खत्म और g में से g खत्म। s की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 144 में से अगर आप इसे घटा देते हैं तो s की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो बहुत ही शानदार सा सवाल था, आसान सा सवाल था और आप इसे बीच बीच में मेरे भाई अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था, तीनों लोगों का 6 साल पहले का औसत 32 बताया गया था, तो प्रेजेंट में उनका औसत हमारा 38 का होगा। अगर औसत 38 का होगा तो सम इतने के बराबर। उसके बाद में चारों का औसत 36 का, तो सम हमारा 144 के बराबर। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मेरे भाई घटा दिया, एस का मान आ गया। आसान सवाल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना जरूरी है, सब आप लोग बना लेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो वॉज, यहाँ पर इतना हो जाएगा, 4 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वर इतना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ। बहुत ही आसान सवाल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट में ए और बी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा गया रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो, 8 साल पहले, और 8 साल पहले रेशियो हमारा कितने का था, तो 8 साल पहले रेशियो हमारा मेरे भाई 2 और 3 का था यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 4 ईयर अगो द रेशियो, मेरे भाई यहाँ 4 साल पहले, और 4 साल पहले हमारा रेशियो कितने का है, तो 4 साल पहले हमारा रेशियो 5 और 7 का है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई हमारा। तो बोला गया 8 साल के बाद की कहानी क्या होगी। अब थोड़ा बोर्ड पर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोग ये बात को समझेंगे कि सर देखिए ये जो कहानी है ये कैसी है, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो जाना है, और कितने साल की बात है, तो 8 साल की बात है, और हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, तो ये कितने की बात है, तो 4 साल की बात है। यानी कहीं ना कहीं आप ऐसे कह लो सर इस पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट 4 किलोमीटर हमारा हो गया, और ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट 8 किलोमीटर। इट मीन्स यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप हमारा कितने को दर्शा रहा है, तो ये 4 साल को दर्शा रहा है। ठीक है, तो एज को बनाने का सबसे पहला नियम ही होता है, मैं फिर से मिटा देता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा प्रेजेंट का कहानी है, ए और बी का मेरे भाई ये रिसेंट में कहानी है। सबसे पहला सवाल में यहाँ पर ये बोला गया कि 8 साल पहले, तो यहाँ पर ये जो 8 साल पहले था, तो ये 8 साल पहले की कहानी है, ये 8 साल पहले हो गए भाई। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया 4 साल पहले। अब यहाँ पर क्या कहा गया, तो मेरे भाई ये 4 साल पहले की कहानी है। 4 साल पहले की कहानी क्या है, तो 5:7 है। दोस्त मेरे सिंपल से एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ, एज को बनाने से पहले उसके गैप को मेरे भाई सेम करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, तो यहाँ पर गैप 1 का है, और यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 2 का है। क्या तुम्हारा ये गैप बराबर है, तो बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है। तो इस गैप को बराबर करने के लिए यहाँ पर भी 2 से गुना करना, इसलिए इधर भी 2 से गुना करना होगा, और यहाँ पर इधर भी 2 से गुना करना। अब आपका गैप मेरे भाई बराबर हो गया। चाहो तो इसको मिटा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी कम खिचड़ी यहाँ पर दिखेगी। अब जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, और क्या डिस्कस किया था कि मुझे यहाँ से अगर के यहाँ चल के जाना है तो 8 साल पहले जाना पड़ेगा, और ये 4 साल पहले। इसका मतलब ये वाला जो गैप है वो कितने के बराबर है, 4 साल के। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जो 6 यूनिट है और ये जो 7 यूनिट है, तो यूनिट में बढ़ा कितना है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सर देखो हम यहाँ पर जो है कितना यूनिट पहले गए हैं, तो बोलोगे सर देखो 7 से मेरे भाई 6 बनने में 1 यूनिट लग गया, और वो 1 यूनिट बराबर है किसके, तो यहाँ पर 8 - 4 यानी 4 साल के। 1 यूनिट का मान कितना, 4 साल। अगर हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो यूनिट में 1 जाना पड़ेगा पीछे,
और अगर हम वर्षों में जाएंगे तो हमें कितना वर्ष जाना पड़ेगा, 4 साल। 1 यूनिट का मान 4 साल होता है, 1 यूनिट का मान 4 साल होता है, तो 5 यूनिट का मान मेरे भाई 20 साल हो जाएगा, 7 का मान 28 हो जाएगा। प्रेजेंट में आने के लिए, इस प्रेजेंट में आने के लिए 20 में 4 जोड़ना होगा तो हम 24 में आएंगे, और 28 में 4 जोड़ना होगा तो 32 में जाएंगे। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है कि उनका 8 साल के बाद यहाँ पर रेशियो जो होगा वो कितना होगा, तो 24 में 8 जोड़ दीजिए तो आपका 32 हो जाएगा, और 32 में 8 जोड़ दीजिए तो आपका 40 हो जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो 4:5 ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये एक तरीका हो गया। बाकी दूसरा तरीका जो घुमाने वाला तरीका हमने आपको सिखा रखा था, आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। आपको हर किसी की यहाँ पर एज निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। आप यहाँ पर सीधा सीधा ये बात बोलते, गुरु जी देखिए ये 4 साल पहले का एज है और ये 8 साल पहले का एज है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 1 यूनिट 4 साल के बराबर, या फिर उल्टा कह सकते हैं 4 साल 1 यूनिट के बराबर। तो 4 साल के लिए हमें कितना यूनिट लिखना होता है, 1। 4 साल के लिए कितना यूनिट लिखना होता है, हमें 1। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से 4 और यहाँ से 8, 12 साल। तो मेरे भाई 12 सालों के लिए हमें कितना यूनिट लिखना होगा, 3 यूनिट। तो 5 में 3 जोड़ दीजिए तो 8 आ जाएगा मेरे भाई, और 7 में 3 जोड़ दीजिए तो 10 आ जाएगा, जिसका रेशियो हमारा 4 और 5 का होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 1000 दफ़ा मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि हमेशा रिवर्स भी देखने की कोशिश किया करो। 4 साल 1 यूनिट के बराबर है तो 12 साल 3 यूनिट के बराबर, तो 3 यूनिट और 3 यूनिट जोड़ दिया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहा गया था, एज ऑफ 2 फ्रेंड राम एंड रवि डिफर बाई 7 ईयर। राम और रवि में जो अंतर है वो 7 साल का है। राम की जो मदर है माया देवी, वो 3 साल, कहा गया माया देवी इज 3 टाइम एज ओल्ड एज राम एंड रवि इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखना इसमें लैंग्वेज का जो खेल है ना, देखो ऐसा सा क्वेश्चन अभी नया ही पूछा जा रहा है। अभी आपका 10वां महीना चल रहा है और ये देखो 9वां महीना का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। मतलब इसी बार के सीजल 2024 का ये सवाल एकदम नया नया लैंग्वेज के। कहा गया रवि जो है 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। ठीक है, द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाई 65 ईयर। फाइंड द एज ऑफ माया देवी। तो जब भी कोई भी सवाल को पढ़ो, जैसे मैं खुद इस सवाल को पहली बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने इसको किसी बैचेज में नहीं करवाया, तो मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा। तो पहली बार पढ़ने में जरूरी नहीं है कि आपको सारी बातें समझ में आए। तो जो ऊपर ऊपर की बातें हो गई मेरे भाई यहाँ पर, वो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन में नोटिस कर लिया करो। जैसे ऊपर की बातें यहाँ पर क्या हो गई कि कितने पर्सन्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया कहीं ना कहीं। ठीक है, कितने लोगों को इन्वॉल्व किया गया। जैसे मैंने सवाल को पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि राम नाम का एक व्यक्ति होगा, रवि नाम का एक व्यक्ति होगा, एक उनकी माता माया देवी होंगी, और एक उसका मेरे भाई सोहम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम राम को मेरे भाई RM लिखते हैं, रवि को यहाँ पर क्या लिखते हैं, RV लिखते हैं। उसके बाद में जो है राम की जो रिलेशंस है वो माया देवी के साथ में है, तो माया देवी को इधर, और रवि का जो रिलेशन है वो सोहम के साथ में है, तो इधर। हमेशा जब भी किसी भी सवाल को, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं खुद इस सवाल को पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बार पढ़ रहा हूँ तो मेरे नज़रों में यहाँ पर ये 4 लोग हैं, मैंने लिख दिया, उनका नाम लिख दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया एज ऑफ 2 फ्रेंड राम एंड रवि डिफर बाई 7। राम में और रवि में जो है अंतर कितने का है, तो 7 का है। अब कोई 7 साल हो सकता है, ये 7 साल बड़ा भी हो या 7 साल छोटा भी हो, कोई नहीं जानता है। अब कहा गया राम मदर माया देवी इज 3 टाइम एज ओल्ड एज राम। अगर हम राम को इतना मानते हैं तो माया देवी की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगी यहाँ पे, इसी का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, एंड रवि इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। सोहम अगर जितने का है तो रवि उसका 4 गुना है, यानी हमारा इतने का है। ये हमसे मेरे भाई बोल दिया गया कि यहाँ पर रवि जो होगा अपने भाई का सोहम का ये 4 गुना होगा। ठीक है, पहला इक्वेशन दिया गया है, इनका डिफरेंस हमारा कितने का है, तो आप यहाँ 4y होगा मेरे भाई, 4x नहीं होगा, यहाँ पर ये 4y होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर यहाँ कहा गया एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाई 65। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर राम और रवि की आयु में 7 का अंतर है। तो पहला मेरे भाई देखो 2 इक्वेशन हमारे बन गए। पहला राम और रवि, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राम और रवि का जो अंतर है वो कितने का है, तो राम रवि का अंतर इतने का है। ये हमारे 2 स्टेटमेंट है, इन्हीं के आधार पर हमें बनाना है कि सर यहाँ पर कहा गया राम और रवि में जो अंतर है वो यहाँ 7 का है, और दूसरा कहा गया माया देवी और सोहम का जो अंतर है वो 65 का है। तो पहली बात मेरे भाई, राम में से रवि घटा दिया, राम में से रवि घटा दिया 7, और माया देवी में से सोहम घटा दिया। माया देवी में से यहाँ पर कौन घटा दिया, सोहम घटा दिया, तो ये हमारा आ गया 65 का। ये हमारा आ गया किसका मेरे भाई, यहाँ पर 65 का।
अब आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जैसे दो इक्वेशंस होते हैं किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। आप गौर से देखो यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखोगे तो x है 3x है, या तो मेरे भाई इसको बराबर करो या इसको करो। चूंकि हमें माया देवी की एज निकालनी है, 3x का मान निकालना है, तो अगर मुझे x का मान निकालना है तो फिर मैं y को बराबर करके कैंसिल करूंगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ x की वैल्यू निकालनी है y को बराबर करो, y की वैल्यू निकालनी है x को बराबर करो। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ y अगर 4y है तो यहाँ भी हम इसे 4y बनाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों जैसे हमने 4y से किया तो देखो कितना हो गया। अच्छा, 4y करने के बाद में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऊपर का x और नीचे का 12x, ऊपर का x और नीचे का 12x कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐड नहीं करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे। आप माइनस कर लो मेरे भाई, नीचे वाले में से इसमें से माइनस करो, आप इसमें से क्या करो तो माइनस करो। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 12 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का मेरे भाई 4y। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम इसमें से ऊपर वाले को माइनस करते हैं तो वो हो जाएगा प्लस का 4y। तो माइनस और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 4 इंटू 65 कितना हो जाएगा, 260। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 260 हो जाएगा यहाँ पे। और 260 में से कितना घटाओगे, 7 घटाओगे यहाँ पे। 260 में से कितना घटाओगे, 7 घटाओगे, तो मेरे भाई 253 हो जाएगा। अगर हमारे किसी भाई को स्लो मोशन में अगर एक बार देखना है क्या हुआ है तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ 4y है बाबू, तो 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 4y बना दिया। ठीक है, अब कर्तव्य ये है कि या तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को तुम माइनस कर दो। अगर ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं बहुत बड़ा कष्ट हो गया है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ऐसा है दोस्त यहाँ पर, तो एक काम करोगे, जब तुम माइनस करोगे ना, तो जैसे ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो x में से यहाँ पर 4 इंटू 3 12, x में से 12 घटा दोगे तो माइनस का 11x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गौर से अगर मानो मेरे भाई यहाँ पर देखते हो तो क्या बोलोगे, सर ये हमारा माइनस का 4y है और ये हमारा प्लस का 4y हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर ये हमारा 7 है और 7 में से माइनस करेंगे, और कितना माइनस करेंगे, 4 इंटू माइनस का 65 यानी 260, तो ये माइनस का 253, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा कितने के, तो बोलोगे माइनस के 253 के। अब वही बात है, माइनस से माइनस खत्म, 11 से जाएगा 23 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान मेरे भाई 23 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 हो जाएगा तो जो माया देवी हैं, हमारी माया देवी का हमारा उम्र कितना आएगा, तो बोलेंगे सर देखो माया देवी की उम्र 23 का यहाँ पर 3 गुना कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो एकदम तरीके से समझिए, सारे सवालों को समझिए। मैंने कहा था ना, एज में 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक रेशियो के ऊपर में आधारित होता है और दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरह का मिसलेनियस होता है। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे तरीके से। हर तरह के सवाल हम ऑलरेडी आपके शीट में रख चुके हैं, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पर, क्वेश्चन को देखो यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। 21 नंबर सवाल कहा गया, 1 year ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ A to that of B was यहाँ पर 4:3. The ratio of their respective ages 3 year from now will be 6:5. What will be the respective ages of A and B 9 year from now? तो मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे और इसमें कहीं पर मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, सिलेक्शन फेज 11 का ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया जरा पढ़िए। Present age of husband and wife is 5:4. 6 year from after 6 year their ages will be in the ratio 6:5. At the time of their marriage the ratio of their age was यहाँ पर 4:3. How many year ago were they married? यहाँ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पति और पत्नी के वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट हमेशा यहाँ पर रहता है। ये पति की उम्र है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये पत्नी की उम्र है, और यहाँ पर वर्तमान आयु 5 और 4 के अनुपात में। 6 सालों के बाद में, यानी यहाँ से कितने साल के बाद में जाना है, तो 6 सालों के बाद में उनकी जो उम्र का अनुपात होगा वो हमारा 6 और 5 का होगा। उनकी उम्र का अनुपात 6 और 5 का होगा। कहा गया शादी के समय, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, शादी के समय, तो अगर आज के समय ये है तो शादी मेरे भाई थोड़ी पहले हुई होगी, तो थोड़ी पहले हुई होगी तो यहाँ पर कितना, तो शादी के समय मेरे भाई यहाँ पर उनका उम्र का अनुपात 4 और 3 का होगा। तो बोला गया कितने साल पहले उनकी शादी हुई है।
ऐसे सवालों को मैं बोलता हूँ कि भाई इनकी धज्जियां उड़ा सकते हो, लेकिन कंडीशन मात्र एक ही है, सबसे पहले एज के सवाल को बनाने के लिए गैप को सेम रखना बस। तो अगर यहाँ गैप देखोगे तो कितने का है, 1 का, और यहाँ गैप देखोगे तो कितने का है, 1 का है। तो बाबू पहले तुम्हारा गैप सेम होना चाहिए। अब इस सवाल में गैप सेम है, उसके बाद में यूनिट में और साल में रिलेशन पता करो क्या है। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए हम कितना यूनिट आगे बढ़े हैं, तो हम बोलेंगे सर 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट की बाबू कहीं ना कहीं वैल्यू कितनी है, तो 6 साल है। तो 1 यूनिट का भाई मेरे वैल्यू कितना है, 6 साल है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 साल है, तो यहाँ पर भी तुम कितना यूनिट पीछे गए हो, तो 1 यूनिट गए हो। तो यानी कितना मेरे भाई पीछे जाओगे, तो यहाँ भी 6 साल पहले, यानी ये कितने साल पहले की दास्तां है, तो बोलोगे सर ये 6 साल पहले की कहानी है। यानी आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो सी होगा, बिल्कुल हमारा सटीक उत्तर होगा। तो जैसे हमने कहा ना कि ये 1 साल बाद की कहानी है, तो 1 साल के बाद की वैल्यू कितनी है, 6 साल। तो ये कितने साल पहले की कहानी, 1 साल पहले, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 साल हो जाएगी। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए यहाँ पर। सवाल में ये बोला गया है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 3 ईयर अगो वाज इतना, रेशियो ऑफ देयर एजेस 13 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी इतना। अगर प्रेजेंट में सी हमारा 11 साल कम है बी से, तो सी का मान कितना होगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखो मेरा जो कोशिश होता है वो ये होता है ना कि कुछ सवाल अगर तुम लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर लोगे तो कंसेप्ट बड़े क्लियर हो जाएंगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन लगा चुके, बिल्कुल देखो सीजल 23 सितंबर 2024 को पूछा गया ये सवाल है। अभी जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ इस पेपर को हुए, आज मतलब आपका जो है 1 महीना भी, अब एग्जैक्ट 28-29 दिन हुआ अभी पेपर को हुए हुए। और आप देखो ये क्वेश्चन आप लोग उसमें बना पा रहे हो, पूछा गया जो पेपर में। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद में शायद ही किसी टॉपिक ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो आप नहीं बना पाओगे। इतना मान करके चलो कि हम हर परीक्षा के लिए आप लोगों का सवाल करवाते हैं, ठीक है। और मेरे भाई एक एक टाइप हम आप लोगों को खोल करके बता रहे होते हैं। अभी देखो ये पेपर है ना, अभी ऐड कर दिया, साथ में आपकी शीट भी पूरी की पूरी अपडेटेड होती है। बस इतना क्या करो मेरे भाई कि क्लास में टाइम पर आ जाया करो, पिछले लेक्चर को अटेंड करके आ जाया करो, नॉनसेंस क्रिएट ना करो, स्पैमिंग ना करो। सच में बताऊं ना भाई, टीचर बनोगे ना जिस दिन, उस दिन तुम्हें पता चलेगा, इतना इरिटेशन होता है ना। और कई बार ऐसे अनपढ़ गंवार बच्चे, मतलब आप बोलोगे सर टीचर होकर के कैसे बच्चों को अनपढ़ गंवार कह रहे हो, करना पड़ता है, हरकतें उनकी ऐसी है, अपनी मानसिकता में जी रहे हैं। सुनने के टीचर की मतलब ही नहीं है, कुछ कह रहा है भाई अगला बंदा, वो सुनने का मतलब ही नहीं है। ठीक है भाई, किसके लिए कहता हूँ, तुम ही लोगों के लिए तो कहता हूँ ना यार। पढ़ करके आओगे, रिवाइज करके आओगे, ज्यादा समझ में आएगा। मेरा क्या है भाई, ये बैच है, फिर उसके बाद अगला बैच होगा, फिर उसके बाद में अगला बैच होगा, घर में पढ़ाते रहूंगा। इंपॉर्टेंट तो तुम्हारा करियर है। 4 जगह से धक्के खा के आ चुके हो, पता तुम्हें है यहाँ पर सब जगह कौन कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है। फाइनली कहीं एक जगह पर जब चीजें समझ में आ रही हैं तो थोड़ी मेहनत करो, ताकि उस इंसान के मेहनत के साथ में अपनी मेहनत का मिलान करके हम आगे बढ़ पाए। मेरे क्वेश्चंस कराने में कहीं पर आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस इंक्लूड करके चलता हूँ। आपको बस इतना करना है, चुपचाप इस व्यक्ति की बात माननी है और अपना पढ़ाई करना है, बस बढ़िया तरीके से। आपको अपना ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, आपके बिहाफ पे मैं खर्च करके लेके आ रहा हूँ, आप बस अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो यहाँ पे। तो आप आ जाओ, क्वेश्चन देखो, आप उड़ा दोगे इसको। एजेस ऑफ ए और बी 3 साल पहले, तो अगर हम आज के समय ए और बी की बात करें तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया सर 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5 और 7 था। 3 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष के बाद में उनके आयु का अनुपात 9 और 11 होगा। अब से यहाँ पर क्या होगा भाई मेरे, तो अब से यहाँ पर 13 वर्ष के बाद का उनका आयु का अनुपात कितना होगा, तो अब से 13 वर्ष के बाद में उनके आयु का अनुपात 9 और 11 का। ठीक है, मैंने हमेशा कहा एज के सवाल को बनाने के लिए गैप को सेम रखना। यहाँ गैप देखो 2 का है और यहाँ गैप देखो 2 का है, तो ऑलरेडी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 11 तक आने के लिए कितना यूनिट बढ़ना पड़ा, तो 4 यूनिट बढ़ना पड़ा, ठीक है। और उम्र में कितना बढ़ना पड़ा, तो 3 और 13 यानी 16 साल बढ़ना पड़ा। तो 4 यूनिट का मान बाबू कितना है, तो 16, यानी 1 यूनिट का मान 4 साल। और अगर 1 यूनिट का मान 4 साल है तो 5 का मान मेरे भाई 20 साल हो जाएगा, और यहाँ 7 का मान हमारा 28 साल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 20 में आप 3 जोड़ दो तो ये हमारा 23 का हो जाएगा, 28 में 3 जोड़ दो तो ये हमारा 31 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 11 ईयर लेस देन बी। अगर हम सी की उम्र बोले कि यहाँ पर बी की उम्र से 11 साल कम है, यानी कितना है, तो 20 है। तो क्वेश्चन में कहा गया सी का उम्र कितना होगा, तो सी का उम्र हमारा 20 होगा। क्या था इस क्वेश्चन में बताना जरा। इस साल का पूछा गया, एकदम हल्का, एकदम टुच्चा, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और बहुत ही तरीके से आप इसे बना सकते थे। बस जितना पढ़ा रहे हैं ना, अच्छे तरीके से पढ़ते चलो, सारे सवाल बना लोगे।
अब देखो कितना लंबा क्वेश्चन हमने अपने लिए उठाया है, पेज 9 का क्वेश्चन ये, और आपको लगेगा कि यार बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा है, बहुत आसानी से आप इसे बना लोगे। बहुत आसानी का मतलब बहुत आसानी से। आप देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए और बी, यहाँ पर 8 ईयर अगो वाज हमारा इतना, ठीक है। उसके बाद में द रेशियो ऑफ द एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ इज इतना, परसेंटेज ऑफ सी इज 13 ईयर लेस देन बी एंड परसेंटेज ऑफ डी इज 8 ईयर लेस देन डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखिए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये ए और बी की कहानी है, ए और बी की दास्तान, इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़ देता हूँ, दिक्कत नहीं है। 8 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात, कितने साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है। और ए और बी के जो आयु का अनुपात है वो कितना है, तो बोलोगे सर 5:7 है। अब से 8 वर्ष के बाद में, अब से कितने साल के बाद में, तो अब से 8 वर्ष के बाद में मेरे भाई यहाँ पर उनके जो आयु का अनुपात है वो कितना है, तो 9:13 है। कितना है, तो 9:11 है, सॉरी। तो यहाँ पर ये 8 साल पहले की कहानी, 8 साल बाद की कहानी है। मैंने हमेशा कहा है एज के सवालों को हल करने के लिए पहले उनका जो है गैप को आप लोग सेम किया करिए। तो यहाँ पर देखिए, तो जो गैप है क्या वो सेम है, तो बोलोगे हाँ सर गैप हमारा सेम है, उसमें 2 पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। तो 7 से 11 तक आने के लिए कितना हो गया, तो 4 यूनिट। कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो 4 यूनिट हो गया। और ये 4 यूनिट का जो मान है वो कितना हो गया, तो 4 यूनिट का मान 16 साल। अगर 4 यूनिट का मान 16 साल ना, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 साल। और अगर 1 यूनिट का मान 4 साल, तो ये हमारा 20 का है, और ये हमारा देखो 4 सते 28 का है। अगर आप 20 में 8 जोड़ोगे तो आप इसे 28 बना पाओगे भाई हमारे, और अगर आप 28 में 8 जोड़ोगे तो आप इसे 36 बना पाओगे। ए और बी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया सी की वैल्यू, यहाँ पर देखो सी की वैल्यू जो है वो 13 साल कम है बी से। सी की वैल्यू निकालनी है, इसमें 13 कम करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 28 में से 13 कम करना होगा, तो आप यहाँ पर कितना बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी 15। और ये कहा गया डी जो है वो 8 साल कम है, किससे मेरे भाई, ए से। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डी की वैल्यू, तो ये 8 साल कम है, यानी यहाँ पर जो है क्या कहा गया, सी 13 ईयर लेस देन बी। एक सेकेंड मेरे भाई, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज करो आप। यहाँ पे इंग्लिश में कहा गया सी की वर्तमान आयु बी से 13 वर्ष कम है। तो यहाँ पर ये जो बी है ना, इससे 13 वर्ष कम है, तो इससे 13 वर्ष कम है, तो ये हमारा हो जाएगा 23। और यहाँ कहा गया डी जो है वो 8 साल कम है ए से। तो यहाँ पर ये जो ए है इससे ये 8 साल कम है, तो इससे 8 साल कम है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया सी और डी का सम, सी और डी का सम, तो सी और डी का सम कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और 43 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना। 43 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, बता दीजिए। तो सी निकालना है तो बी में से माइनस करना पड़ेगा, डी निकालना है तो ए में से माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन हल्का है, बस 2-4 क्वेश्चन हमारे और हैं, तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कहा गया द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज, यहाँ पर इतना है, 4 ईयर हेंस द सन एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर एज, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। एकदम हल्का सा सवाल है कि सर देखिए पिता है और यहाँ पुत्र है, उनकी वर्तमान आयु का योग हमारा कितना है, तो 52 साल है। ऐसा क्वेश्चन रिसेंट में भी मैंने करवाया। तो फादर हो गया और सन हो गया, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो मेरे भाई 52 आ रहा है। कहा गया 4 ईयर हेंस, तो 4 साल के बाद में पिता की उम्र f+4 होगा और बेटी की उम्र s+4 होगा। तो यहाँ पर दोस्त ये स्टेटमेंट क्या कहा गया जरा पढ़ना। तो बोला गया 4 साल के बाद में बेटे का जो उम्र होगा यहाँ पर, सन एज विल बी, तो सन एज विल बी 1/4 दैट ऑफ मेरे भाई फादर। यानी कहीं ना कहीं अगर आप बात करोगे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये 1/4 को हम कहाँ पे रखेंगे। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए मेरे भाई, पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। ये कौन है, तो पुत्र है। और जो पुत्र की आयु होगी वो बराबर होगी किसके, तो अगर पिता के आयु का 2 गुना बोलेगा 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका बोलेगा 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका बोलेगा 1/4, तो यहाँ पर 1/4 से गुना करो मेरे भाई। यहाँ पर समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो फादर प्लस सन की वैल्यू 52 है, तो फादर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 52 माइनस एस हो जाएगा। 52 माइनस क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 4 को ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो फादर प्लस 4 की वैल्यू जो हो जाएगी वो मेरे भाई 4s और प्लस यहाँ पर 16 के बराबर। अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे फादर की वैल्यू 52 माइनस एस है, तो ये हो जाएगा 52 माइनस कितना हो जाएगा, s प्लस हमारा हो जाएगा 4,
और ये बराबर हो जाएगा 4s प्लस कितने के, तो 16 के। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 52 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस 56 में से हम 16 घटा देंगे, 56 में से हम 16 घटा देंगे तो 40, और ये s जा करके यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये 5s हो जाएगा। s का मान कितना आएगा, 8। हालांकि मुझे लग रहा है ऐसा सवाल हमने किया है। तो अगर s का मान मेरे भाई 8 आ गया, s का मान कितना आ गया, 8 आ गया, तो यही s की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे तो बोलोगे सर f का मान कितना आ जाएगा, तो 52 में से 8 घटा देंगे तो f का मान इतना आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी सन और फादर का 10 साल के बाद में। तो 10 साल के बाद में ये हो जाएगा 18 का, और 10 साल के बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 54 का। जहाँ पर रेशियो की अगर आप बात करोगे तो एक अनुपात कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा मेरे भाई, एक अनुपात कितना होगा, तो 3 होगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए, यहाँ पर कोई परेशानी है किसी भाई को हमारे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही यहाँ पर एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको खत्म करके रहेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बस आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए, अच्छे से हमारी ये क्लास निकल जाएगी। कहा गया पी गोट मैरिड 15 ईयर अगो, पी की शादी आज नहीं आज से 15 साल पहले हुई थी। टुडे हर एज इज 103/5 टाइम हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, शादी के समय जितनी उसकी उम्र थी ना, आज उसकी उम्र का इतना गुना उसका है। ठीक है। एट प्रेजेंट हर सन इज 1/5 ऑफ हर एज, व्हाट वाज हर सन एज 4 ईयर अगो एज अ फ्रैक्शन ऑफ पी एज एट दैट टाइम। अब ये सवाल में बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये सारे नए नए सवाल हैं, और आज के पहले ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे, तो लोग ऐसे सवाल नहीं करवाते थे। आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपको अगर फोकस करना पड़ेगा तो क्या है, तो सबसे पहले पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, यानी अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई आज के समय अगर ये पी है ना, आज का प्रेजेंट एज अगर हम पी को मेरे भाई यहाँ पर पी मानते हैं, तो शादी उसके कितने साल पहले हुई थी, 15 वर्ष पहले, यानी पी माइनस 15 ईयर। तो ये मेरे भाई यहाँ पर p माइनस 15 ईयर है। कहा गया मेरे भाई आज जो उसकी आयु है, आप इस लाइन के ऊपर में फोकस करो, ये लाइन, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का, यानी अगर हम बात करें तो ये जो आज की आयु है मेरे भाई, उसके विवाह के समय की आयु जो थी, विवाह के समय आयु कितनी थी, p माइनस 15 थी। ठीक है। उसका कितना गुना है, तो उसका इतना गुना है, 5 एकम 5 और 3 8/5 गुना है। यानी यहाँ पर कहेंगे तो आज की जो आयु है विवाह के समय के आयु का कितना है, तो 8/5 गुना है। कितना है मेरे भाई, 8/5 गुना है। फिर से रिपीट करता हूँ, आज के समय आयु इतनी थी, तो ये विवाह के समय की मेरे भाई आयु है, यहाँ पे मैरिज के समय की आयु है, तो मैरिज के समय की उसकी आयु इतनी थी। तो क्वेश्चन में कहा गया आज के समय की जो भी उसकी आयु है यहाँ पर, वो बराबर है मैरिज के समय के आयु के 8/5 गुना के। तो फिलहाल मैं यहीं से p का मान निकाल लेता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर इक्वेशन है और वेरिएबल है, हो जाएगा। 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं बोलूँगा सर ये 5p है, ये हमारा हो जाएगा 8p और माइनस हो जाएगा 120 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो ये 120 को यहाँ लेकर के आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3p के। तो p का जो मान होगा वो किसके बराबर में, 40 के। तो p का मान मेरे भाई निकल गया। अब p का मान निकल गया तो आगे क्या करें, तो आगे कुछ मत करें, हाथ पर हाथ रखने से थोड़ी काम चलेगा, आगे मेरे भाई पढ़ने से काम चलेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि वर्तमान में, यहाँ पढ़िए, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो एट प्रेजेंट हर सन एज इज 1/5 ऑफ हर एज, यानी अगर हम बात करते हैं तो सन का जो एज होगा वो 1/5 होगा उसके अपने एज के। उसके अपने एज का मतलब कितने का मेरे भाई, 40 का। तो सन का एज कितना होगा, तो 8 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, यानी अगर हम 4 वर्ष बिफोर अगर हम बात करें तो 4 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु उस समय p के आयु के भिन्न के रूप में कितना था। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको आंसर निकालना है तो ऊपर में यहाँ पर क्या करना होगा, ऊपर में बेटे का उम्र 4 वर्ष पहले और यहाँ पर p का उम्र 4 वर्ष पहले, आपको ये लिख करके और फ्रैक्शन के तौर पे ये बताना होगा कि ये कितने के बराबर है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत अपने आप में एक सटीक लाइन है, आपको इस लाइन के ऊपर में अच्छी कमांड रखनी होगी और देखना होगा कि व्हाट वर अ सन एज 4 ईयर अगो। तो बेटे का उम्र 4 साल पहले कितना है, अगर आज के समय 8 साल है तो 4 साल पहले यानी इसमें से 4 माइनस कर दो तो इतना हो जाएगा। 2 साल पहले तो 2 माइनस करो, 3 साल पहले तो 3 माइनस करो, तो 4 साल पहले तो 4 माइनस करो। ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया
एज अ फ्रैक्शन ऑफ पी एज एट दैट टाइम। तो पी का एज उस समय कितना था। अगर आज के समय पी का एज 40 है तो 4 साल पहले कितना होगा, तो बोलोगे 4 साल पहले गुरुजी 36 होगा। 4 साल पहले कितना होगा, 36 होगा। तो बड़े प्यार से फ्रैक्शन में लेंगे तो 1/9, और 1/9 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। 16 नंबर बता देंगे प्रिंस कुमार, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं अभी उसको पढ़ लो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है यहाँ पे तो अच्छा क्वेश्चन था, सीधा सीधा अगर आज के समय पी था तो 15 साल पहले इतना हो जाएगा, और उस तरीके से रिलेशन निकाला गया। फिर यहाँ पर पी का मान निकाला गया, पी के बाद में एस का मान निकाला गया। ठीक है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को अंजाम दिया। आइए पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब है, इसी कैटेगरी का है। क्या कहा गया जरा पढ़िए। आज हमारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सबको खत्म कर देंगे, अच्छे से फाइनल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहा गया इन अ फैमिली, ये भी देखिए नया क्वेश्चन है, 2024 का है, सीजल का पूछा गया सवाल है। कहा गया दोस्त यहाँ पर कि इन अ फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड सन इज 90 ईयर। यानी किस किस का एज है, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है और सन भी है, सबको मिला के 90 साल है। हस्बैंड जो है वो सबसे मतलब ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा है, उसके बाद उसकी वाइफ आएगी, उसके बाद उसका बेटा आएगा। द डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 द एज ऑफ 3 ऑफ देयर सन। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये लाइन पढ़ो, डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 द एज ऑफ देयर सन। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला डेटा जो दिया गया है वो ये दिया गया, एक परिवार में पति पत्नी और पुत्र की संयुक्त आयु। यानी अगर हम बात करते हैं तो पति, उसके बाद में पत्नी और उसके बाद में पुत्र के संयुक्त आयु का मान हमारा 90 दिया गया है। उसके बाद में कहा गया पति सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की आयु में अंतर, यानी पति के आयु में से पत्नी की आयु को घटाओगे तो वो बराबर होगा पुत्र की आयु के 1/3 के। पुत्र के आयु के कितने के, तो पुत्र की आयु 1/3 के यहाँ पर इसके बराबर में होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ सन वुड बी हाफ द एज ऑफ हिज फादर। मेरे भाई 10 साल बाद यहाँ पर कहानी क्या होगा, तो 10 साल बाद अगर आज के समय हस्बैंड एच है तो 10 साल के बाद में हस्बैंड H+10 हो जाएगा। आज के समय बेटा एस है तो 10 साल के बाद में बेटा हमारा इतना हो जाएगा। अब क्या बोला गया, अब पढ़ो, तो 10 ईयर, तो 10 ईयर के बाद इतना, 10 ईयर के बाद इतना। एज ऑफ सन, ये एज ऑफ सन है, वुड बी हाफ द एज ऑफ फादर। एज ऑफ सन, एज ऑफ सन वुड बी हाफ द एज ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर। ये पढ़ना होता है, ये रिलेशंस जानने होते हैं, तभी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसा है पता है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और वेरिएबल भी कितने, तो H हो गया, W हो गया, S हो गया। अब ये भाई हमको पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है कि सर 10 साल के बाद में हस्बैंड का जो एज होगा और बेटे का जो एज होगा, तो बेटे का एज अपने हस्बैंड के एज का आधा, मतलब अपने पिता के एज का आधा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+10, और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो ये बराबर होगा 2s और प्लस हमारे कितने के, तो 20 के। ठीक है, बेसिकली H का जो मान हो जाएगा हमारा वो किसके बराबर में, तो H का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2s और प्लस किसके मेरे भाई, 10 जाकर के माइनस करेगा इतने। तो जब भी तुम्हारे सामने अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आता है, सबको एक सिंगल वेरिएबल में बदलने की कोशिश करो। जैसे आप यहाँ पर ये कह सकते हो, ठीक है, कि हम H को भी S के रेस्पेक्ट में लिख दें, हम H को भी किसके रेस्पेक्ट में लिख दें, S के रेस्पेक्ट में लिख दें। अब बस यही वाली वैल्यू हम यहाँ पर उठा करके रखेंगे तो W भी हमारा S के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ये भी S के रेस्पेक्ट में, W भी S के रेस्पेक्ट में, और W भी जब S के रेस्पेक्ट में तो ये भी S के रेस्पेक्ट में, ये भी S के रेस्पेक्ट में, और ये भी S में है, तो S का मान निकल जाएगा। S का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो निकल जाएगा। तो अगर हम इस सवाल में देखें यहाँ पर, तो देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, H की वैल्यू 2s+10 होगी, तो यहाँ पर वही H की वैल्यू हम रखते हैं, और कितना रखते हैं, 2s+10 रखते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो सर यहाँ समझना, 2s और प्लस कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और यहाँ पर ये H की वैल्यू माइनस हमारा कितना हो जाएगा, W, बराबर हो जाएगा कितने के, तो यही S/3 के हमारे, ये कितना हो जाएगा, S/3 के। अगर हम एक लाइन यहाँ से और देखें और हम W की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें, तो मैं मेरे भाई W को उधर भेजूंगा, बाकी सबको इधर भेजूंगा, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 2s, ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस का हमारा S/3 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, W, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर ये W +10 बराबर हो जाएगा इतने के। S का भी मान देखो, ये H की वैल्यू है और ये W की वैल्यू है,
ये h की वैल्यू है और ये w की वैल्यू है, इसमें ला करके सबका मान रख दो। h की जगह पर कितना रखोगे तो बोलोगे h की जगह पर 2s + 10 रहेगा। w की जगह पर कितना रखोगे तो w की जगह पर मेरे भाई वही बात है, 3 का 2 गुना 6, 6 में से 1 गया तो बोलोगे सर 5s और बट्टे में कितना 3 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, और s के जगह पर कितना रखोगे तो खुद मेरे भाई s ही रखोगे, ये बराबर हो जाएगा कितने के तो बराबर हो जाएगा मुन्ना हमारे 90 के। बराबर हो जाएगा कितने के तो बराबर हो जाएगा 90 के। मैंने कहा ना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप देखते चलो। ये सारे सारे नए सवाल आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो s का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम ले लो कितना होगा 3, क्योंकि s कहाँ पर है तो s यहाँ पर है, और s कहाँ पर है तो s यहाँ पर है, और s कहाँ पर है तो s यहाँ पर है। अगर आप एलसीएम में मेरे भाई 3 लोगे, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा 5 मेरे भाई मौजूद है तो इसको कुछ टच नहीं कर सकता है कोई, और यहाँ पर भी मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 3s हो जाएगा। ठीक है, 10 और 10 20 जा करके उधर घटाओगे तो ये 70 हो जाएगा। बेसिकली देखोगे 6 5 11 3 14, तो मेरे भाई बोलेंगे 14s की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी तो यहाँ पर 3 × 70 हमारा 210 के बराबर। अगर हम 14 से काटेंगे, 14 से एक बार में 14, ठीक है, और 5 बार में तो s बराबर 15। s का मान कितना आ गया 15 आ गया। और अगर s का मान मेरे भाई 15 आ गया तो इस क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, मतलब w का मान बताना है। तो s का मान कितना है 15 है, s का मान कितना है 15 है, तो s का मान अगर 15 है तो बस वही s की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो किसका मान आ जाएगा w का मान आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में ना जिनको छोड़ देना होता है हालांकि, बट कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब आ गया तो आ गया, क्या करोगे, इसका मान 15 है तो 15 का डबल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 को यहाँ पर 3 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस तुम्हारा हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा w के। 30 10 40 में से 5 गया तो यहाँ पर w का मान आ जाएगा 35, और यहीं पर क्या है तो उसकी मदर का एज है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो एक बहुत ही लाजवाब और उम्दे लेवल का ये सवाल था, जहां पर सबसे पहले बात करें तो तीनों का योग 90 दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद में ये बोला गया था इन दोनों का अंतर पूछ रही है, ठीक है, इन दोनों का अंतर बेटे की उम्र के 1/3 था, तो ये हो गया। तीसरा कहा गया था 10 साल के बाद में हस्बैंड का एज, और 10 साल के बाद में बेटे का एज, तो बेटे का एज अपने हस्बैंड के एज के आधा होगा, पिता के एज के आधा होगा। यहाँ से हमने एच को एस के रिलेशन में निकाल दिया, यहाँ से हमने W को S के रिलेशन में निकाल दिया, यहाँ भी S भर दिया, यहाँ भी S भर दिया, यहाँ भी S भर दिया, S का मान आ गया, उस S की वैल्यू को यहाँ रख दिया, W का मान आ गया। इतना बड़ा सर इसका कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है। बच्चे देखो, सबसे पहली बात, कभी कभी किसी क्वेश्चन की इज्जत भी कर लिया करो। एग्जामिनर बेचारा इतना बढ़िया बनाता है और हर क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में बना देंगे तो मेरे भाई कैसे काम चलेगा। आप इक्वेशन देखिए, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का ये सवाल है, तो ये इतने आसानी से बनने वालों में से नहीं है। ये थोड़ा जटिल था इसको तोड़ना, लेकिन हाँ आप अपने निरंतर अभ्यास से इसको आसानी से क्रैक कर पाए। ठीक है, आइए चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद में जो 2 क्वेश्चन हमने होल्ड पे रखा है हम उसे भी पढ़ेंगे। क्या कहा गया सवाल में, पढ़िए। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, सी इज 5 years elder than b, the sum of ages of a, b and c is 75 years, the ratio of the age of b 5 years ago to age of a 3 years from now is। यहाँ पे आसान सा सवाल है कि वर्तमान में a की आयु b के आयु के 3 गुना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो अगर इसकी आयु इतनी है तो a की आयु जो है b की आयु के 3 गुना है। वर्तमान में a की आयु b की आयु का 3 गुना है, तो वर्तमान में a की आयु b की आयु का 3 गुना है। ठीक है, कहा गया जो c नाम का व्यक्ति है b से 5 वर्ष बड़ा है। c नाम का व्यक्ति है b से हमारा कितना है तो 5 वर्ष यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया a b c के आयु का योग 75 है। a हो गया, b हो गया, c हो गया, सबको जोड़ देंगे तो ये मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा 75 हो जाएगा। 3 1 4 और 1 5 है, ये हमारा 5x हो गया, और 5x का मान कितना 70, तो x का मान कितना हो जाएगा बाबू 14। x का मान कितना हो जाएगा तो 14, और अगर x का मान 14 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कहोगे, 5 वर्ष पहले b की आयु का, ठीक है, अगर x का मान 14 है तो इसका मान देखो यहाँ पर 14 × 3 ये 42 होगा मेरे भाई, ये हमारा 14 हो जाएगा, और ये 14 + 5 19 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी 5 years ago टू ए 3 years ago was, यानी बी का और यहाँ पर ए का एज का अनुपात बोला गया कि बी की आयु अब से 3 वर्ष के बाद में, अब से 3 यहाँ पर 5 वर्ष पहले बी की आयु,
तो आज के समय ये 14 है, तो 5 वर्ष के पहले बी की आयु और उसका अनुपात अब से 3 वर्ष के बाद ए की आयु, 42 में 3 जोड़ दो 45, यानी ये रेशियो कितना हो जाएगा, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, कल से आप लोगों का मेरे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से एडवांस मैथ भी शुरू हो जाएगा, तो परेशानी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सभी चीजें कवर कर पाएंगे। ठीक है भाई, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कितना प्यारा सवाल है, और ये भी CHSL का 2024 का ये क्वेश्चन है। 2 सवाल हमारे बाकी है, एक ये और एक और, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कहा गया 4 साल पहले रवि जो है 4 टाइम एज ओल्ड एज काव्या था। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये रवि है और यहाँ पर ये काव्या है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 साल पहले की मेरे भाई यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो कहा गया 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुना थी। रवि की आयु काव्या की आयु की, रवि जो है वो 4 गुना था और किसके था, काव्या के। अब कहा गया 7 years फ्रॉम नाउ रवि विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज काव्या। आज से मेरे भाई कितने साल पहले की बात है, 7 साल पहले की बात या 7 साल बाद की बात है। रवि जो होगा यहाँ पर काव्या का 3 गुना होगा, रवि जो होगा वो काव्या का कितना होगा, 3 गुना। तो यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई फाइंड द सम ऑफ देयर परसेंटेज। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं और कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पढ़ भी लीजिए, 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुना थी। 7 वर्ष के बाद में रवि की आयु काव्या की आयु की 3 गुना होगी। गैप देखोगे यहाँ पर तो गैप कितने का है, 3 का, और यहाँ जो गैप देखोगे कितने का है, 2 का है। तो पहला नियम होता है मेरे भाई गैप को बराबर करना। 2 वाले को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 से और यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों 3 से। 3 वाले को गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा वो पढ़ना। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, और ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। 2 से 3 तक आते आते कितना बढ़ गया, तो 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 4 × 7 यानी 11 साल। तो अगर 1 यूनिट का मान हमारा 11 साल होगा ना, 1 यूनिट का मान 11 साल होगा ना, तो 1 यूनिट का मान 11 साल होगा, तो मेरे भाई 8 का मान कितना होगा, तो 88 होगा। और यहाँ पर 11 × 2 मेरे भाई ये कितना होगा, तो 22 होगा। 88 में 4 जोड़ते हैं तो 92 आ जाता है, और 22 में 4 जोड़ते हैं तो 26 आ जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 यूनिट बढ़ गया 11 के, 11 का यहाँ पर 8 गुना 88, 11 का 2 गुना 22, 88 में 4 जोड़ दो 92, 22 में 4 जोड़ दो इतना। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ना। तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ देयर परसेंटेज, इन दोनों का सम बताना है मेरे भाई यहाँ पर। तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो बोलोगे 6 × 2 8, 9 × 2 11, 118। कौन सा ऑप्शन है, ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ तो बताइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में यहाँ पर 12 नंबर सवाल देखते हैं। क्या बोला गया है जरा पढ़िए यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, और इसके बाद में आपका जो एज वाला टॉपिक है ये पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा। कि हम इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर वो देखिए हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को बनाने का, जरा वो समझिए आप लोग। उसके बाद में सवाल के धज्जे उड़ा देंगे आप लोग। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये फादर साहब है और यहाँ पर ये अमित है। अगर ये मानो 1 है तो इनके पिता इसके 5 से अधिक है, मतलब ये 6 है। ये हुआ क्वेश्चन का पहला लाइन। 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु अमित के आयु की 3.5 गुना होगी। आज से कितने सालों के बाद में मेरे भाई, तो 6 सालों के बाद में। 6 सालों के बाद में जो पिता की आयु होगी इसकी 3.5 गुना होगी। यानी अगर ये 1 है तो ये 3.5 है। मैंने अभी रेशियो बताया कि रेशियो को तोड़ते कैसे हैं। अगर यहाँ दशमलव जाता है तो मेरे भाई ये 7 और 2 के अनुपात में आ जाएगा। तो 7 और 2 के अनुपात में आ जाएगा, तो आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 7 और 2 का अनुपात लिख दीजिए। ठीक है, 3 गुना आयु होगी। उसके 9 वर्ष के बाद में उनके आयु का मेरे भाई कितना गुना होगा, तो यहाँ पर कहा गया कि इसके जितना हो गया ना, इसके और 9 साल के बाद में, इसके और 9 साल के बाद में कहीं ना कहीं जो फादर साहब की एज होगी वो अमित के आयु का कितना गुना होगी, ये कहा गया। मैंने आयु वाले सवालों में एक सिंपल सी बात आपको समझाई है कि हमेशा गैप को बराबर रखना। किसे बराबर रखना, तो गैप को बराबर रखना। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जो गैप है वो कितने का है, तो बोलोगे सर 5 का, और यहाँ देखोगे तो ये भी गैप जो है यहाँ पर कितने का है, 5 का है। तो सर हमारा गैप जो है ना वो बराबर है और कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और अगर नहीं है यहाँ पर तो हम जो है बड़ी आसानी से समझ लेंगे। और क्या समझेंगे, 1 से 2 तक आते आते कितना यूनिट बढ़ना पड़ा, तो 1 यूनिट बढ़ना पड़ा। और इस 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने 6 साल है। अगर 1 यूनिट का मान हमारे सामने 6 साल है तो 7 का मान हो जाएगा मेरे भाई 42 और 6 का मान हो जाएगा 12। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, 9 साल के बाद में, तो 9 साल के बाद में ये 51 है और 9 साल के बाद में ये हमारा 21 है। तो क्वेश्चन में कहा गया 21 का ये कितना गुना है, 21 का 51 कितना गुना है, तो बोलेंगे सर 21 का ये के गुना जो है वो हमारा 51 है। 3 से काटेंगे 17 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। सो बेसिकली के का मान 17/7 यानी आ जाएगा 7 का 2 गुना 14, 2 सही 3/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, तो ये जो क्वेश्चंस के लैंग्वेज होते हैं ना, ये बड़े अटपटे से होते हैं और इनको थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है यहाँ पर तो बताइए। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई यहाँ पर आपका हो जाता है पूरा का पूरा एज खत्म हमारी तरफ से। और बाकी हम इतना ही कहेंगे कि बढ़िया तरीके से एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस के लिए आप जिस भी प्रीवियस ईयर किताब का इस्तेमाल करते हैं वहां से एक बार अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिनके पास में कोई किताब नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन जो हमने आपको दिया है आप उससे यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, बाकी अगर कोई डाउट रहा आपस में कहीं पर कुछ भी रहा तो अपना जो डाउट ग्रुप आप लोगों को बनाया है आप लोग उसमें ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है भाई, हाइट कैसे बढ़ाएं, दवा का नाम बताइए। तुमको हम हकीम दिखते हैं जो तब से कमेंट कर रहे हो, सेंस नहीं है तुमको यहाँ पे। जो बात पापा से पूछनी है वो मम्मी से पूछोगे, जो मम्मी से पूछनी है बहन से पूछोगे, जो बहन से पूछना है वो दोस्त से पूछोगे। भाई साहब फिर दुनिया तुम्हें यहाँ पर है ना कुछ और ही घोषित कर देगी, ध्यान रखो। ठीक है, चलो ध्यान रखो भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में। ध्यान रखिए, खुश रहिए अपना एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।